अगर एक दिन अचानक ये पृथ्वी गायब हो जाए, अगर सागर उसकी गोद निगल ले और पूरी सृष्टि अंधकार में डूब जाए, तो क्या होगा? ये वही पल था जब सत्य को बचाने के लिए असत्य को चीरना पड़ा। भगवान को बनना पड़ा एक वराह। ब्रह्मांड की सबसे शांत जगह, जहां केवल आनंद और प्रकाश था, लेकिन वहीं एक अनोखा संघर्ष आरंभ होने वाला था। जय और विजय भगवान विष्णु के द्वारपाल। उनका गौरव, उनका स्थान, उनकी सेवा अपार थी। किंतु एक दिन जब सनकादिक ऋषि सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार भगवान के दर्शन को आए, उन्हें भीतर जाने से रोक दिया गया। क्रोधित ऋषियों ने कहा, अहंकार जब भक्त में घुस जाता है तो वह भी पतन को प्राप्त होता है। 3 जन्मों तक तुम धरती पर राक्षस रूप में जन्म लोगे। जय विजय झुक गए। यदि यही ईश्वर की योजना है तो हम उनके शत्रु बनकर भी उनके चरणों तक लौटेंगे। श्राप फलीभूत हुआ और दिति के गर्भ से जन्मे 2 असुर पुत्र, हिरण्यकश्यपा और हिरण्याक्ष। हिरण्याक्ष की शक्ति अपार थी, उसके तप से देव भी कांप उठे। ब्रह्मा जी से उसे वरदान मिला, कोई देव, मनुष्य या असुर उसका वध न कर सके। उसकी आंखों में शक्ति के साथ अहंकार भी था। उसने कहा, मैं ब्रह्मांड का स्वामी बनूंगा। पृथ्वी अब देवताओं की नहीं, दैत्यों की होगी। अपने बल के नशे में वह पृथ्वी माता को अपनी भुजाओं में पकड़कर गहरे सागर में ले गया, नीचे रसातल की ओर, जहां अंधकार ही शासन करता था। पृथ्वी विलाप करने लगी, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मुझे इस गर्त से बचाइए। देवगण ब्रह्मा के पास पहुंचे, प्रभु, हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया है, जीवन संकट में है। ब्रह्मा जी चिंतन में बैठे। ध्यानावस्था में उनके नासिका से एक सूक्ष्म प्रकाश कण निकला। वह प्रकाश बढ़ता गया, वह रूप धारण करता गया और देखते ही देखते बना एक अद्भुत देव वराह। देवता विस्मित थे। ब्रह्मा मुस्कुराए, यही रूप आज सृष्टि का उद्धार करेगा। वराह रूपी विष्णु ने करुण गूंज में कहा, माता पृथ्वी, भय मत करो, मैं आ रहा हूं। फिर वे उछले, पर्वताकार शरीर, अग्नि जैसे नासिका और छलकती दिव्यता के साथ सागर में कूद पड़े। सागर कांप उठा, तरंगे जैसे आकाश को छूने लगी। देवता विस्मित दृष्टि से देख रहे थे। वह विशाल रूप हर दिशा में विस्तार पा रहा था। प्रभु वराह ने नासिका से पृथ्वी की सुगंध पहचान ली। वे मुस्कुराए, माता की पुकार आ रही है। वहां जल के गर्भ में पृथ्वी माता बंधनों में जकड़ी हुई थी। उन्होंने पुकारा, प्रभु, क्या आप मुझे भूल गए? वराह बोले, पुकार सुनकर ना आऊं, ऐसा तो विष्णु कभी नहीं करता। उन्होंने अपनी थूथनी से उन्हें उठाया, जैसे एक मां अपने बालक को गोद में भर ले। देवताओं के मन में संगीत बजा, जय वराह देव, असुर का प्रहार। तभी महासागर की गर्जना के बीच हंसी गूंजी, आहा, तो ये वही विष्णु है जो आज पशु बनकर आए हैं। हिरण्याक्ष खड़ा था, अपनी गदा उठाए, आंखों में विनाश का ज्वालामुखी। देवता तुम्हें भगवान कहते हैं और आज तुम जलिया प्राणी बन गए हो। वराह शांत स्वर में बोले, ये रूप उस अहंकार को तोड़ने आया है जो सृष्टि पर अधिकार जताता है। हिरण्याक्ष क्रोध में दहाड़ा, तब युद्ध हो। अगर तुम सृष्टि के रक्षक हो तो खुद को सिद्ध करो। श्री वराह ने पृथ्वी को सुरक्षित स्थिर किया और अपने शस्त्र उठाए। हिरण्याक्ष ने आकाश को गदा से झकझोर दिया। वराह ने प्रत्युत्तर दिया, उनका वार पर्वतों को 2 भागों में बांट जाए ऐसा था। आकाश में बिजली, समुद्र में खून की लहरें। एक ओर था अहंकार, दूसरी ओर धर्म। युद्ध सहस्र वर्षों तक चला। देवता भय और आशा के बीच थर्राते रहे। अंततः वराह ने उठाई अपनी विशाल दांतों की नोक और बोले, हर अधर्म एक समय के साथ समाप्त होता है और हर बुराई अपने अहंकार में डूबकर नष्ट होती है। उन्होंने हिरण्याक्ष को उठाया और एक वार में उसका अंत कर दिया। प्रकाश फूट पड़ा, अंधकार मिट गया। वराह भगवान पृथ्वी को अपने दांतों पर उठाकर ऊपर ले आए। जल से बाहर निकलते ही उनका स्वर गूंजा, हे धरा माता, तुम्हारा पुनर्जन्म हो चुका है। देवों ने पुष्पवृष्टि की। स्वर्गलोक में गूंज उठे शब्द, जय वराह नारायण। वराह भगवान ने पृथ्वी को उसके स्थान पर स्थापित किया और कहा, अब जीवन फिर से बहाल होगा। हर अंकुर में फिर से सृजन का गीत गूंजेगा। यह कथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि संरक्षण और संतुलन की कहानी है। वराह अवतार ने यह सिखाया कि ईश्वर हर रूप में उपस्थित है।
कभी मनुष्य बनकर, कभी पशु बनकर, कभी विचार बनकर। जब अध्यात्म सीमाओं से परे जाता है तब भगवान हर बाधा तोड़ते हैं। पेलकुन सिंतस देव है, यह अवतार हमें बताता है कि अहंकार चाहे कितना ही गहरा क्यों ना हो, सत्य का एक प्रकाश उसे भेद देता है। पृथ्वी को जल से निकालने का दिव्य अर्थ है जीवन को अंधकार से ज्ञान की ओर ले जाना। जैसे कि शुरू में हम पृथ्वी को फिर प्रदूषण, हिंसा और लोभ के रसातल में डुबो रहे हैं, क्या हमें फिर एक वराह अवतार की आवश्यकता नहीं? परंतु सोचिए, शायद इस बार वराह कोई देवता रूप में नहीं आएगा, शायद वो जागेगा हमारे भीतर। जब हम सत्य, करुणा और परिश्रम के माध्यम से अंधकार को मिटाएंगे, तभी हम धरती के वराह कहलाएंगे। तो ब्रह्मांड स्वयं उस संतुलन को पुनः स्थापित करता है। यही है वराह अवतार का संदेश। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें जय वराह देव, क्योंकि हर जयकार सत्य को बल देती है।